नेक्स्ट की तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य स्तोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अवय चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत जगत गुरु प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, समस्त रूपान गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में, गुरुवर्गों के चरणों में, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है, उन सब के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग्य प्रणाम। तो जैसे हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो वी विल कम टू बैक टू द क्वेश्चन। सो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। माता कामाक्षा की कृपा से ऑलरेडी गोप कुमार मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी, इस मंत्र जब वो गोप कुमार से मिलते हैं और जब गोप कुमार को वो केशी घाट के एक कुंज में बैठ के हुए रोते हुए देखते हैं, वो रोदन करते करते जब वो उनके पास थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं अपनी कुटिया से, और अपनी कुटिया से बाहर निकलने के बाद जब वो ब्राह्मण उनसे पूछता है कि भाई मैंने ये मंत्र प्राप्त किया 2 शिवों से, उसमें लिखा गया मैंने 2 शिवाओं से, बिकॉज ही सेज 2 शिवा अर्थात शिव और पार्वती से। पहले पार्वती ने मंत्र दिया, फिर भी मैं अटक गया था गंगा किनारे, फिर शिव जी आए मेरे सपने में, फिर शिव जी ने बोला यहाँ से निकलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रयाग में आगे बढ़ो, योर डेस्टिनेशन इज मथुरा नॉट प्रयाग। तो इन दोनों ने मुझे कृपा करके मंत्र दिया, और ये सब जानते थे वो गोप कुमार, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टि है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो अध्यात्म की अनुभूत किए हुए सदगुरु है। उनको देखने के बाद जब उन्होंने ये देखा, अंडरस्टैंडिंग हिम दैट ब्राह्मण ऑफ मथुरा वर्किंग इन कामदेश, ही केम टू लिफ्ट हिम। तो अर्थात वो कहते, उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने, वो जानते हैं कि इनको मंत्र सिद्ध हो चुका है। क्यों सिद्ध हो चुका है? क्योंकि ऑलरेडी वो मंत्र में अपने हृदय में कुछ अनुभूति कर रहे हैं। अब मंत्र के प्रति उनकी आकर्षण भी बढ़ गया है। ही हैज अ फुल फेथ इन मंत्र नाउ। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग आई डिसाइडेड टू टेल हिम नाउ ही हैज टू गेट द दर्शन ऑफ दिस इष्ट देवता। अब इसके आगे क्या? इसके आगे वो इस मंत्र के जो इष्ट देवता है उसका साक्षात दर्शन करेंगे, मंत्र के प्रतिष्ठाता का दर्शन करेंगे, ये बाकी है। व्हाट विल ही डू? व्हाई ही इज वरीड? बिकॉज ही, उन्होंने उस मंत्र के साक्षात भगवान का दर्शन नहीं किया। और वो बताते हैं अब इसको मंत्र और जपने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे आगे समझेंगे। गोप कुमार के इस जीवन की जर्नी से जो प्रथम दूसरे खंड का प्रथम भाग है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4, यह यहाँ पर वैकुंठ तक का वर्णन किया गया है। और वैकुंठ को क्रॉस करने के लिए, गोलोक वृंदावन जानने के लिए मंत्र की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। विल अंडरस्टैंड इट व्हाई, व्हेन, वेयर, बट जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू। उसके बाद इस मंत्र, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमने कल वर्णन किया ना, वो खिचड़ी बनाने के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है। एक बार खिचड़ी बन गई, उसका रसास्वादन करने के लिए कोई आग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका रसास्वादन फिर हम जब पाएंगे तो खुद ब खुद होगा। तो इसलिए ये ब्राह्मण, ये जो गोप कुमार है, कहते हैं इन्होंने तो मंत्र को एक प्रकार से सिद्ध कर लिया है ऑलरेडी, और मंत्र के प्रभाव से अब ये मंत्र के देवता को देखेगा। इसलिए अब मैं इसको क्या बताऊंगा, नाम संकीर्तन, मदन गोपाल के नाम संकीर्तन का ही वर्णन किया जाएगा। अगर जब हम देखेंगे गोप कुमार की जर्नी में, जब वो अयोध्या पार करके गोलोक वृंदावन द्वारिका की ओर प्रवेश करते हैं, तब वो वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर मंत्र प्रभाव, ये गायत्री मंत्र, काम गायत्री, गायत्री मंत्र काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर केवल नाम संकीर्तन काम करेगा। इसलिए बोलते हैं गोलोकेरा प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन। इसलिए बोलते हैं अब मैं इनको नाम संकीर्तन के बारे में शिक्षा दूंगा, परंतु इससे पहले कि मैं उसको नाम संकीर्तन की शिक्षा दूं, मैं उनको अपना ही जीवन का स्टोरी बताऊंगा। So does it answer your both questions, or did I miss second question? No, Prabhuji, yes, Prabhuji, it answered. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Any other questions? कोई और क्वेश्चन जो कल हमने कवर न किया हो? प्रभुजी, दीदी का प्रश्न ये भी था कि क्या कामाख्या देवी गुरु कहलाएंगी उनकी? उनकी गुरु कामाख्या देवी ही है, और कामाख्या देवी ही शंकर भगवान और कामाख्या देवी
भगवान के परम प्रिय भक्त है, उनमें शक्ति है उनको मंत्र देने की, इसलिए वो गोपाल मंत्र का खुद भी जप करते हैं और उन्होंने गोप कुमार को भी गोपाल मंत्र जप करने के लिए दिया, इसलिए गोप कुमार को नहीं, सॉरी, उस ब्राह्मण को। देयर आर 3 स्टोरीज, जस्ट लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एक स्टोरी जन्मेजय, जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं जन्मेजय को। अब उस स्टोरी के अंदर वो क्या बता रहे हैं, परीक्षित महाराज उत्तरा को कथा बता रहे हैं। उस कथा में परीक्षित महाराज उत्तरा को बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, कहाँ का, आसाम गुवाहाटी से, जो वृंदावन आया शिव जी की कृपा से, शिव जी का, भगवान शिव और पार्वती के ऑर्डर से। और फिर वो ब्राह्मण वहां पर केशी घाट में एक लड़के को मिला जिसका नाम गोप कुमार है। गोप कुमार क्यों? क्योंकि उसका वेशभूषा एक गोप के समान है, उसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उसने भी मुरली धारण की, वकलोहारण, उसके कपड़े भी गोपाल जैसे हैं। इसलिए उस ब्राह्मण को, उनको पहले लगा कि शायद ये भगवान कृष्ण ही है, इसलिए उनके कुटिया में दंडवत पड़े रहे। और जब रोदन की आवाज आई, वो बाहर नहीं आ रहे, थोड़ी देर बाद बाहर आए, तो फिर गोप कुमार अब इस ब्राह्मण को अपनी स्टोरी बता रहा है। सो नाउ देयर इज अ थर्ड story coming inside the story, Janmejay to Jaimini, which is first person telling the second person about Parikshit and Uttara, and Parikshit is telling to Uttara Mata story of Gop Kumar। अब ये गोप कुमार जो है अपने जीवन का वृत्तांत बता रहे हैं कि मैं जो गोप कुमार हूं, मेरा कैसे भक्ति में प्रगति हुई। किसको बता रहे हैं? इस ब्राह्मण को जो आसाम से आया। अब गोप कुमार अपनी स्टोरी बता रहे हैं ब्राह्मण को, ठीक है ना? इज इट क्लियर? इट इज नॉट द ब्राह्मण's जर्नी, इट इज द जर्नी ऑफ गोप कुमार हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट ब्राह्मण। अब ये गोप कुमार बता रहा, मैं गोवर्धन में पैदा हुआ, मैं गोवर्धन में गाय चराता था, साधारण बालक की तरह। इट कैन बी एनी एक्टिविटी, बट ही सेइंग आई वाज अ गोपाल। सो हियर सनातन गोस्वामी और जन्मेजय इज डिपिक्टिंग अ कॉमन जीवात्मा। हम सब हो सकते हैं इसमें से, वी कैन, एनी वन ऑफ अस कैन बी लाइक गोप कुमार हियर। गोप कुमार वाज डूइंग हिज एक्चुअल डेली ड्यूटी, वो अपना डेली कार्य कर रहे थे, गाय चराना और वापस शाम को घर जाना, दूध निकालना। और उसी गोवर्धन की तलहटी में कहीं एक ब्राह्मण, कहीं एक वैष्णव निवास करते थे। वो नाम कीर्तन करते रहते थे, अश्रुपात करते रहते, जमीन पर गिरिराज की तलहटी में लोटपोट होते रहते थे। और जब इन बालकों को देखते थे, इनको प्रणाम करते थे। किन बालकों को? इस गोप कुमार, जब ये छोटा बच्चा था, जब ये छोटा था, जब गाय चराता था, या बाकी सब बालक जो इनके साथ गोप कुमार के साथ खेलते थे, जब इनको देखते थे, इनको प्रणाम करते थे, कभी इनका आलिंगन करते थे, कभी इनका चुंबन करते थे। उनको लगता था यही कृष्ण है, क्योंकि ग्वाल बाल गिरिराज गोवर्धन में तलहटी में घूम रहे हैं। उनके हृदय में इतना प्रेम था, उनको लगा ये बालक ही कृष्ण है। और इन बालकों को क्योंकि प्रेम मिल रहा है, गोप कुमार कहते हैं क्योंकि हमको प्रेम मिल रहा था, हम लोग भी, मैं भी उनके लिए दूध लेके जाता था, दूध मक्खन सब लेके जाता था। और फिर जब मैं इस ब्राह्मण के लिए, इस वैष्णव के लिए दूध लेके जाता था जो गोवर्धन तलहटी में रहता था, फिर एक दिन अहेतु कृपावश, अहेतु कृपा करने के लिए उन्होंने कहा, बेटा तुम अगर सच में सिद्धि चाहते हो, अगर तुम सच में कल्याण चाहते हो अपना, if you want everything in your life, all your desires you want to get fulfilled, then go take bath in Yamuna and come to me। अबे बच्चा थोड़ा, मतलब ग्वाल बाल कितने होंगे, maybe he was 10-11 years old। Now when he is after taking, he saying okay, मुझे कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो फटाफट यमुना जी में स्नान करके आ गया, उनको प्रणाम किया। तो फिर उस वैष्णव ने इस गोप कुमार को गोपाल मंत्र दिया, बोला बेटा इसका जप करो, ये मंत्र दिया, इसको जपो। अब इतना बोलते, गोपाल मंत्र बोलते बोलते, इसका जप करते करते ही इस मंत्र के भाव में आकर के मंत्र देवता के हृदय में प्रफुल्लित होने के कारण गोप कुमार के जो वैष्णव थे, जिन्होंने मंत्र दिया, he got fainted, he lost his consciousness। तो जब ये कॉन्शियसनेस चली गई, अब ये गोप कुमार इनको देख रहा है, इनको क्या हो गया। पहले भी देखते थे ये जमीन पे लोटपोट होते थे, इसलिए उनको कभी उठाते थे, कभी बिठाते थे, कभी उनके लिए दूध लेके आते थे। देखा ये फिर से बेहोश हो गए, वो बैठे रहे। अब मंत्र तो मिल गया, मंत्र के प्रभाव से ऑलरेडी स्थूल शरीर जो है वो नष्ट होने लग गया। आई रिमेम्बर, आई डोंट नो, वी शुड बी वेरी, Gurudev always says these are very hidden things, but still I'm expressing my heart. Why? Because somehow other Gurudev is giving this to everyone। जब गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा मंत्र दिया, दोनों हाथों में पकड़े। आई रिमेम्बर वो मायापुर का वो कमरा गुरुदेव का, सुबह सूर्योदय का समय था, सूर्य उनकी खिड़की से प्रकाश लेके आ रहा था। गुरुदेव पूर्ण वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए थे।
और वो कुछ पढ़ रहे थे। राधा जनरली गुरुदेव राधा रानी के कृपा कटाक्ष बड़े सुरे पढ़ते थे। तो जब उन्होंने दोनों हाथ पकड़े, आई रिमेम्बर कि मुझे लग रहा था कि आई फेल्ट आई एम मेल्टिंग, कि कुछ मैं हूं ही नहीं वहां पर, मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो गुरुदेव के दर्शन करने से ही कितने जीवों का, जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया, केवल कथा सुनने से कितने जीवों का परम भक्ति प्राप्त कर लिया। अब दोनों हाथ पकड़ के, यू कैन इमेजिन व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन। द फीलिंग वाज एज इफ ये शरीर जो है वो पूरा मेल्ट हो रहा है। आई कैन इमेजिन हाउ गोप कुमार वुड बी फीलिंग, बिकॉज आई हैव जस्ट गॉट अ स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गुरुदेव। तो दोनों हाथों को हाथ में पकड़ के गुरुदेव ने जब सारे मंत्र बताए, बोला दायां बायां कान आगे कर, आगे आ थोड़ा सा। मुझे पता भी नहीं लग रहा दीक्षा हो रही मेरी, although I went for दीक्षा only, I was only person in the room। पर जब उन्होंने हाथ पकड़े, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बट वन थिंग आई फेल्ट, अभी भी मुझे लग रहा था कि वो शरीर शायद कुछ मेल्ट, आई एम मेल्टिंग लाइक कुछ जैसे बर्फ पिघल करके अभी लिक्विड बन रहा है, ऐसा ऐसी अनुभूति हो रही थी, ऐसी अनुभूति। गुरुदेव ने सारे मंत्र बोल दिए, मंत्र को कैसे जपना है, क्या ध्यान करना है, क्या संबंध भगवान से हमारा है, क्योंकि गुरुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरुदेव जो है वो रमन मंजरी है, भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज। वो राधा रानी की परम सखी, रूप गोस्वामी की परम प्रिय सखी मंजरी है, उनकी सेवा में नित्य निरंतर निवास करती है। जो सेवा कुंज गुरुदेव ने प्रकट किया श्याम रानी दीदी के द्वारा, जो युद्धरानी दीदी कहलाती श्री प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की शिष्य। गुरुदेव बोलते हैं ये मेरा हृदय है। गुरुदेव ने कितना उसमें डिटेल एक एक चीज जो बताया, राधा रानी के चरण नुपुर का डायरेक्शन, उस कुंज में अलग अलग सखियां गोपियां मंजरियां कैसे कैसे कहां से दिखती, एक एक चीज गुरुदेव ने बता करके श्यामरानी दीदी ने जब प्रकट के बोला, आपने मेरे हृदय को प्रकट किया, अर्थात this is in my heart and you have now presented in front of this like this the painting। that means गुरुदेव is always, और गुरुदेव का भी उसमें स्वरूप है। सेवा कुंज का दर्शन जिन्होंने किया है, रूप मंजरी, रति मंजरी, विनोद मंजरी, जो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, और हमारे गुरुदेव रमन मंजरी, ये चार सखियां, अगर गौड़िया मठ में कभी आप गए हो तो ये चार सखियां चार साइड से दिखेंगी। दो साइड से रूप मंजरी के बगल में हमारे गुरुदेव रमन मंजरी, और रति मंजरी के बगल में विनोद मंजरी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस फीलिंग हैज टू बी एक्चुअली रियलाइज्ड। इट इज समथिंग दैट इज व्हाई बृहद भागवत अमृत में परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं कि इसको रियलाइज करना पड़ेगा, और ये तब रियलाइजेशन होगा जैसे ऐसे सदगुरु से ऐसी कृपा प्राप्त हुई। सो अभी गोप कुमार ने जब वो देखा, और वो he is not even able to say anything। मैं क्यों ये बताया अपनी स्टोरी भी, ऑलमोस्ट कभी कभार जैसे गोप कुमार बोलते हैं मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, ये अतिशोक्ति लग सकती है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मगर इससे बढ़िया समझाने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इस ब्राह्मण को जो अभी आसाम से आया है। भले ही मेरी स्टोरी में बताऊंगा इनको, मगर इसे प्रैक्टिकली सीख पाएंगे कि मैं किस प्रकार से किस स्टेज से गया और क्या मैंने प्राप्त किया। सो अब इस ब्राह्मण की जो अवस्था हुई थी, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर दोज हु हैव टेकन दिस मंत्र एंड हु हैव सीन द पावर ऑफ सद्गुरु। तो वो ब्राह्मण ने जब ये मंत्र, गोप कुमार ने जब मंत्र उस वैष्णव से लिया, तो he could not get up, he was just astonished। even I remember मैं आधा घंटा ऐसे 15 मिनट ऐसे गुरुदेव बोले जाओ अभी हो गया। मैं तो I was so foolish, I was always thinking I will ask गुरुदेव मेरा स्वरूप बताओ मुझे, कि आप तो देख सकते हैं, you can see, आप आर पार देख सकते हैं, आप हृदय को आर चीर कर देख सकते हैं, आपका मंजरी स्वरूप को, मेरा स्वरूप बताओ। मैं तो पूछने भी वाला था, परंतु पता नहीं, इट वाज जस्ट लाइक कि कुछ भी सुध बुध नहीं रही, जैसे दिमाग सुन्न हो गया। तो मैं कुछ प्रश्न लेके गया था मन से, 2-3 प्रश्न, although I was with Gurudev for 10 years by then, lot of analysis, lot of विचार करते करते प्रश्न पूछते because already I had spent 12 years by then in ISKCON। ऑलरेडी 12 साल से हमारे अनुभव भी बहुत अच्छे थे, हमने बहुत अच्छे अनुभव किए, बहुत सेवा भी किया संस्था को, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो कलेक्शन है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स है, चाहे वो पुस्तकें लेके आना, चाहे I mean I don't want to go in that detail, but what I'm trying to say is सुन हो गया। तो गोप कुमार की ये जो अवस्था यहाँ पर है वैसी ही हो रही है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे। अब ये इस अवस्था में गुरु भी बेहोश हो गए। जब उनका होश आया, गोप कुमार देखते ही रह गया, बोला पता नहीं ये बाहर चले गए, फिर बाहर से वापस आए ही नहीं। और तब गोप कुमार जो है कहते हैं वो जब चले गए तब मुझे पता ही लगा ये क्या हो गया। तो जो प्रश्न था क्या कामाक्षा देवी में शक्ति है, ऑफ कोर्स कामाक्षा देवी इज द गुरु ऑफ दैट ब्राह्मण। सो now the story is not about Brahman who has come from Assam. The story is about a Gopu Kumar
who is telling his own story to this Brahman. Is it clear? Does it make a clear context? क्या हो रहा है यहाँ पर? Anything still confusion on this part? Any questions on this part? प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ प्रभु जी पूछे ना। हाँ आदिकेशव प्रभु का हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बात है? धन्यवाद। प्रभु जी ये मेरे को मतलब ये समझ में नहीं आया कि ये जो बृहद भागवतमृत है एक्चुअली ये 2 कैंटोस में है, पूर्व खंड और उत्तराखंड। तो हम ये जो कैंटो हम जो पढ़ रहे हैं ये तो सेकंड कैंटो है, सेकंड कैंटो का पार्ट 1 है। बिल्कुल, क्योंकि आप बीच में क्लास छोड़ के भाग गए, आपने पहला खंड आधा ही छोड़ दिया, बीच में 1-2 दिन आए फिर आए नहीं। नहीं तो पहला खंड जो पार्ट 1 है मतलब जिसमें मतलब ये उसमें भौम और द्विया ये सब जो बताया गया है वही वो फर्स्ट कैंटो है, करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। पहले खंड में फर्स्ट कैंटो फिर सेकंड कैंटो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट कैंटो का एक ही पार्ट है, फर्स्ट कैंटो का 80 पार्ट है जहां नारद मुनि भगवान के परम प्रिय भक्त की कृपा पात्र की खोज कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में गोप कुमार के जीवन की जर्नी का वर्णन है, कैसे उसने अपने गोल को प्राप्त किया। तो फर्स्ट पार्ट इज नारद मुनि सर्चिंग फॉर ए पर्सन हु हैज द टॉप मोस्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। वहां पर वो खंड खत्म हो जाता है जहां पर हमने वो लीला देखी, सुनी, समझी, थोड़ी अनुभव भी की जब नारद मुनि द्वारिका गए, और द्वारिका में जो एपिसोड हुआ I think everyone else knows that, right? So वहां पर और वो खत्म हो जाता है प्रथम खंड, और दूसरा खंड शुरू होता है क्योंकि जैमिनी ऋषि जब जन्मेजय को सुना, जन्मेजय बोले मैं संतुष्ट तो हो गया पर फिर भी थोड़ा कुछ अगर कहीं बता सकते हो तो लेट मी टेल मी लिटिल मोर व्हाट माय मदर एंड परीक्षित महाराज वाज डूइंग। तो तब वो दूसरे खंड का शुरुआत कर देते हैं। और दूसरे खंड के प्रथम पार्ट में इस गोप कुमार की जर्नी फ्रॉम दिस अर्थ व्हिच ही स्टार्टेड टेलिंग this Brahman of Assam yesterday till he reaches Ayodhya, और second canto का part 2 is what is going beyond Ayodhya, because वहां पर मंत्रों का काम नहीं, पर वहां पर नाम संकीर्तन का काम चल रहा है, इसलिए उसको दूसरे खंड में बताया because that is beyond Vaikuntha, not beyond Ayodhya, beyond Vaikuntha। ठीक है तो यहाँ पे जैसे इसमें सेकंड कैंटो में जैसा ये वर्णन है, इसमें एक ये भी पार्ट है कि मतलब उत्तरा अपने पुत्र से पूछती है परीक्षित महाराज से कि तुमने क्या सीखा, तो मतलब वो फर्स्ट कैंटो में मतलब है थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन, पर वो फर्स्ट कैंटो में ऐसा क्यों नहीं आया? मतलब नहीं, तुमने वहां पर क्या सीखा, तो परीक्षित महाराज ने देखो शुरुआत कहाँ से हुई कि भाई अभी समय जा रहा है, मैंने भागवतम सुना, तुम भी सुन रहे थे, पर मैं तुम्हारे शोक में कुछ सुन नहीं पाई बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट देयर, बट नाउ मैं जब आपको देख रही हूँ, आप इतने आनंद में विभोर होकर के नृत्य कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो मैंने नहीं समझा, अब मुझे बताओ। परीक्षित महाराज उस समय क्या कर रहे हैं? परीक्षित महाराज अब जो सुना है उसका सिमरन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने बताया, अभी मैंने पूरा भागवतम आपको बताया, अब इसका सिमरन करो, क्योंकि सुनने के बाद उसका सिमरन करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्यों रिकॉर्डिंग भेज के बोलता हूँ प्लीज लिसन अगेन, व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी लिसन इट अगेन और व्हेन वी थिंक फॉर हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट्स में हमने क्या सुना, उसका सिमरन होने से उसका तत्व हमको क्या पता लग रहा है। और यही भागवतम की भी आज्ञा, यही सुखदेव गोस्वामी की भी आज्ञा है। हमने सुना, उसका मनन करना है, श्रवण करने के बाद मनन करना है। मनन मतलब उसका चिंतन करना, क्या सुना उसका सिमरन करना है। पहले श्रवण हो गया, फिर सिमरन हो जाएगा, उसको हम क्या, हमने मनन किया, मनन करने के बाद कीर्तन होगा, और जब कीर्तन होगा तो ऑटोमेटिक कीर्तन के बाद सिमरन भी होगा। तो ये सिमरन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मैंने क्या सुना, इतने में उत्तरा माता उनको बोलती है, आप बताइए मुझे कि आपने क्या सुना, सार रूप में मुझे बता दो कि क्या आपने सुना। तो फिर सार रूप में बोलते, मैं भागवतम का सार आपको बता दूंगा हे मैया, पर एक कथा के रूप में बताऊंगा, बिकॉज now I cannot tell all the 12 cantos again because it will take again 7 days and 7 nights. I have very limited time. मुझे थोड़ा सा ही समय है, तक्षक is coming on the way and I have to leave. इसलिए मैं एक कहानी के रूप में आपको पूरे भागवतम का सार बता दूंगा। और फिर वो कहानी शुरू करते हैं, कहते हैं कि भागवतम का सार कैसे, कल भी हमने वर्णन किया, ये भागवतम का सार क्यों बताया गया है उसको,
anyone? Because yesterday also we discussed this point. It will cover Adikeshav Prabhu's question also. Why it is called Sara Srimad Bhagavatam? हरे भागवतम कृष्ण का प्रभु जी। हाँ देवश्री दीदी, वेरी नाइस। कल आप थी नहीं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे थे शायद। कल आप आए थे, थोड़ा लेट आए होंगे। हाँ 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 प्रभु जी, कल आई थी लेकिन कल थी प्रभु जी मैं। बताइए। प्रभु जी, आपने ये बताया था कि भागवतम तो जैसे आपने बोला कि ये अमल पुराण है, उसमें कोई मल नहीं है, लेकिन वहां पे भी जैसे उसकी भी आपने पहले बोला कि जो स्किन और गुटलिया वो है ज्ञान और कर्म, वो सब भी हटा दिया गया है भागवतम में, सिर्फ भक्ति है। लेकिन फिर भी भागवतम में शुद्ध भक्ति जैसे प्रहलाद, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश चरित्र, ऐसे बहुत शुद्ध भक्तों के चरित्र भी है। ऑफ कोर्स वी हैव टू रीड दोज डिवोटीज चरित्र आल्सो, क्योंकि फिर वहां पे हमें मन में दृढ़ता मिलती है। लेकिन जो ब्रज प्रेम है, जो माधुर्य भाव है, वो बहुत अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए फिर बृहद भागवतामृत उसका भी भागवत का भी निचोड़ है, ऐसा आपने समझा था। Very nice, very nice. So anyone else? Yeah, that was correct point. Maybe I will ask another question. I will not ask same question to other devotees also. So अभी भागवतम जैसे दीदी ने बताया, उसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड पहले ही आउट हो गया। कोई कौन का तीर्थ स्थान नहीं है, जैसे बाकी वेद पुराणों में बताया ये कर्म करो, तांत्र भी है, मंत्र भी है, आयुर्वेद भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है। अब भागवतम में केवल भक्ति है। श्रीमद भागवतम की बात कर रहे हैं हम। अब इस भागवतम में भक्ति ही भक्ति रही, फिर अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अब भागवतम की में तो इतना सारा, भागवतम में भी प्रहलाद महाराज का भी चरित्र है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है। अंडरस्टैंड, देयर इज वन इज कॉल्ड कर्म कांड एंड वन इज ज्ञान कांड एंड वन इज कर्म मिश्रा भक्ति। अगर कंफ्यूजन होता तो स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कर्म कांड की पोर्शन भागवतम में कहीं नहीं लिखा है, अब ये कर्म करो आपको ये फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, महरलोक मिलेगा, धन मिलेगा, जन मिलेगा, ये सुंदर स्त्री मिलेगी, पैसा मिलेगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। देयर इज नो कर्मिक एक्टिविटीज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम। और ज्ञान कांड का भी कोई लेना देना नहीं इसमें। इसमें भक्ति ही भक्ति है, मगर कौन सी भक्ति है? अब इसमें कर्म मिश्रा भक्ति भी है जो प्रहलाद महाराज ने की। इसमें थोड़ी सी सकाम भक्ति का भी वर्णन है, जो यहाँ पर सकाम भक्ति, नॉट कर्म, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड, सकाम भक्ति, भगवान से कुछ सकाम भक्ति का भी वर्णन जो ध्रुव महाराज ने किया। और बाद में इसके आगे आगे जैसे हमने कल सुना, ये दशम सिकंद जो भगवान का मुखारविंद कहा गया है, इसमें रस का ही वर्णन है। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अब मैं कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन भी नहीं करूंगा, ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन भी नहीं करूंगा, ज्ञान शून्य भक्ति का भी वर्णन नहीं करूंगा। जो राय रामान संवाद में हम सुनते, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति का वर्णन भी नहीं करूंगा। अब मैं आपको इसका रस रूप में जो निचोड़ है, वो प्रेम रस जो प्रेम रस है उसका वर्णन करता हूं। नाउ भागवतम का भी निचोड़ जो हमको भी मिल रहा है, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति का निचोड़ के रूप में मिल रहा है। तो यही चीज परीक्षित महाराज जो है माता उत्तरा को समझा रहे हैं। अब भागवतम में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, गर्भ में कैसे बच्चा रहता है, साइंस, हाउ साउंड इज क्रिएटेड, सो मेनी थिंग्स, बट व्हाट वी हैव टू डू विद दिस? गोपाल के साथ खेलने के लिए इन सब का क्या लेना देना है? इसलिए माता को बोलते हैं मैं आपको ब्रजेंद्र नंदन, उस गोपाल, उस मदन गोपाल की भक्ति करने का बारे में कहूंगा, उसके विषय में वर्णन कर रहा हूं। इसलिए भागवतम का भी जो निचोड़ है, जो अगर हम सुनेंगे विश्वनाथ ठाकुर पाद का टीका, वो कहते हैं भागवतम का एक एक श्लोक राधा रानी का गुणगान है, पर हमको तो नहीं दिखता। वो टीका में बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तो राधा रानी का ही गुणगान कर रहा है। तो अब उस गुणगान में विशेष जो रस का जो खजाना है, अब जो क्रीम है, दूध का मंथन किया, कल भी बताया था, दूध का मंथन हो गया, दही बन गया, उसमें से ऊपर से मक्खन भी निकाल दिया, मक्खन को फर्दर चर्निंग करके घी बना रहे हैं एक प्रकार से। तो अब इस भागवतम से भी जो निकाला गया जो टॉप मोस्ट रस है, जिस रस को हम पी सकते हैं, जिसका रसास्वादन कर सकते हैं, जिसको सर्वोत्तम रस कहा गया है, वही रस परीक्षित महाराज अपनी माता को भी पिला रहे हैं। और इसके प्रथम सिकंद में उन्होंने स्थापित किया कि उस रस को भगवान कैसे सर्वाधिक प्रसन्न होंगे। हाउ कृष्णा विल बिकम फुली सेटिस्फाइड, हु कैन सेटिस्फाई कृष्णा फुली?
वो बताया नहीं, वो कृष्ण भगवान ने द्वारिका में प्रैक्टिकली वो करके दिखाया, राइट। और फिर जब वहां पर वो समाप्त हुआ, फिर माता उत्तरा प्रश्न पूछी, आपने तो बता दिया ये सब, अब मुझे बता दो भाई, हाउ इज इट पॉसिबल द डिवोटीज लाइक उद्धव, devotees like Pandav will get same place and devotees like यशोदा मैया, गोपियां, उनका स्थान एक कैसे हो सकता है? मैं इसको नहीं मान सकती, मेरे हृदय को ये, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट। जो यहाँ पर सकाम भक्ति, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, स्वकीय भक्ति है, और यहाँ पे परिकिया सब कुछ जो गोपियों ने और यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने दिया, ये दोनों एक ही स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको प्रॉपरली मुझे समझा दो कैसे क्या हो रहा है। और तब जाके दूसरा खंड शुरू कर दिया परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को बोलने के लिए। ठीक है प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन वाज बैक टू बेसिक्स, सो आई हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। आदि केशव प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कुछ और होगा तो हरे फिर से कृष्णा। आप पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं, वी कैन अगेन डिस्कस एंड कवर इट। सो इस हरि प्रकार, जय हो। जय हो, धन्यवाद पद्म दिशा प्रभु, आप जागे हैं, बहुत अच्छा है। आई नो आप जागते ही हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग। ओके, सो फिर हमने कल सुना कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को ये जब बताया, और अभी अपने एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर अपने एग्जाम्पल दे करके गोपु कुमारी कथा सुना रहे हैं, किसको? इस ब्राह्मण को, और बता रहे हैं कि मैं अपना जीवन का चरित्र बताऊंगा। फिर उन्होंने बताया कैसे, जो हमने ऑलरेडी सुना, कैसे उस ब्राह्मण के, उस वैष्णव ने मुझे मंत्र दिया, मंत्र लेते ही वो वहां से चले गए, फिर दिखे भी नहीं। जब वो मंत्र लेकर के चले गए फिर दिखे नहीं, मैं बड़ा व्याकुल होता रहा। मंत्र का जप तो मैंने किया, क्योंकि मंत्र दिया था उन्होंने, मैं मंत्र का जप करते करते धीरे धीरे मुझे उस मंत्र में जो है बड़ा आनंद आने लग गया। पर ये मंत्र मुझे क्या देने वाला है, ये मंत्र से मुझे क्या मिलने वाला है? इस मंत्र के बाद इतना उन्होंने बताया था, तुमको सर्विष्ट सब कुछ मिलेगा, तुमको जगदीश्वर मिल जाएंगे। तो इस मंत्र का मैं जप करता गया, पर कौन मिलेगा, वो कैसा है, जगदीश्वर कौन होता है, ऐसे मेरे हृदय में भावना आ रही थी। पर मंत्र जप के प्रभाव से, क्योंकि एक सदगुरु द्वारा दिया गया मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो आपके हृदय को झंझोड़ सकता है, वो मंत्र के प्रभाव से, कहते मैं वहां स्तर से निकल गया, और मैं थोड़ा व्याकुल होता हुआ गंगा किनारे पहुंचा, और गंगा किनारे मैंने देखा कहीं से शंख की आवाज ध्वनि आ रही थी। जब शंख की ध्वनि आवाज आ रही थी तो मैं उस स्थान के ऊपर गया, वहां पर मैंने देखा एक ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम ठाकुर को स्नान आदि करा रहे थे, उनको भोग लगा रहे थे। उनको लगाने के बाद तो मैंने उनको पूछा, हे ब्राह्मण आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बालक है अभी। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जगदीश्वर की पूजा कर रहा हूँ। ओह शालिग्राम जी, जगदीश्वर है? हाँ ये जगदीश्वर है। तो कहते मैंने एक डंडे की भांति मैं वहां पर गिर पड़ा, और मैंने उनको दंडवत प्रणाम करते बोला, वाह मुझे जगदीश्वर के दर्शन हो गए। जो मेरे गुरुदेव ने बताया था कि तुम्हें जगदीश्वर के दर्शन होंगे, तुम्हें सर्वोष्ट प्रधान होने वाला है। मैंने उनका दर्शन करते ही मेरी आंखों में से आंसू आए। मैंने कहा जगदीश्वर के दर्शन हो गए। जगदीश्वर एक छोटा सा पत्थर शालिग्राम है, मुझे पता ही नहीं था। और मैं बैठा रहा कुछ देर वहां पर उनके बगल में, जब वो सेवा कर रहे थे। मैंने चरणामृत भी उन्होंने मुझे दिया। जब भगवान का स्नान आदि, शालिग्राम का स्नान आदि कराया, मैंने चरणामृत पिया। कहते हैं मेरे को ऐसा लगा जिस प्रकार से एक गरीब आदमी को खजाना मिल जाए, वैसे मुझे लगा मेरा बहुत बड़ा खजाना मुझे मिल गया। और मैं चरणामृत पी करके बैठा रहा। कुछ देर बाद जब थोड़ा समय हो गया, उस ब्राह्मण ने उन शालिग्राम शिला को एक पेटी में रख दिया, एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब जो ही उन्होंने उस लकड़ी के पेटी में शालिग्राम जी को रखा और उनका ढक्कन बंद कर दिया, मेरा हृदय फटने लग गया। मैंने बोला आप ये क्या कर रहे हैं? ये जगदीश्वर, अगर भूख लगी इनको तो ये क्या खाएंगे? इनको दम नहीं घुटेगा कि ये कैसे यहाँ पर रहेंगे? इनको नींद आएगी, भूख लगेगी, ये कैसे रहेंगे? तो जब जगदीश्वर आपने लकड़ी के डब्बे में बंद कर दिया, जैसे शालिग्राम सेवा ऐसे ही होती है, आप सेवा करो फिर उसको बंद करके रख दो। ये शालिग्राम साक्षात भगवान है, परंतु उनकी सेवा विधि पूजन ऐसा है। पर जब मैंने ऐसा देखा और मैं कांपने लग गया, तो उन्होंने कहा कि बालक मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो इतनी मेरी क्षमता है, मेरी इतनी क्षमता है
मैं इतनी ही सेवा इनकी करता हूँ, अभी जाकर के मैं विश्राम करूंगा, कल फिर इनकी सेवा करूंगा। यही मेरा, अगर तुम सही में जगदीश्वर का विशाल सेवा देखना चाहते हो तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाकर के जो इस देश का राजा है, जो इस साउथ के किनारे पहुंच गए थे, आई मीन हमने महाराज जी से सुना था, वो वहां से साउथ पहुंच गए जहां पर पद्मनाभ स्वामी का उन्होंने दर्शन किया और कहा वहां पर का जो राजा है वो बड़ा ही विशाल रूप से भगवान की सेवा करता है, जो पिछले भी हमने सुना। तो somehow or other some story, some line maybe coinciding by Jamniji Singhal, वो ब्राह्मण, मे बी इट वाज वन ऑफ द ब्राह्मण, जब नारद मुनि उस टाइम ढूंढ रहे थे, वो भी उन्हीं ब्राह्मणों में वहां पर थे प्रयाग में या गंगा किनारे, और अब उसी समय ब्राह्मण वहां पर आ गए थे। और अब ये ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं वहां पर जाता हूँ, बोले मेरे घर आ जाओ थोड़ा प्रसाद पा करके फिर सुबह चले जाना, पर बोले नहीं, मेरा मन इतना व्याकुल था कि मैं अभी जहां जगदीश्वर की पूर्ण रूप से सेवा और पूजन होता है, मैं अभी उस स्थान पर जाऊंगा। और मैं इमीडिएटली वहां से उस देश की ओर प्रस्थान करने लग गया। और जब मैं उस देश की ओर प्रस्थान किया, धीरे जब मैं उस स्थान को पहुंचा तो मैंने देखा बड़ी शंख ध्वनि हो रही थी, मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से हो रहा था, जोर जोर से मंत्र उच्चारण हो रहा था, और बड़ा विशाल भगवान का सेवा हो रहा था। तो मैं वहां पर पहुंचा, मैंने भगवान पद्मनाभ का बड़ा विशाल दर्शन किया, उनकी बड़ी विशेष रूप से पूजा अर्चन हो रहा है, सभी को प्रसाद वितरण किया जा रहा है, सब जगह बड़ा ही आनंद का महोत्सव है। और मैं भी वहां पर बैठ गया, मैं देखा वाह कितने सुंदर भगवान पद्मनाभ अपनी आंख खोले खोले लेटे हुए हैं, और सब कुछ जो है धारण कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, अर्चन, कोई चमर डुला रहा है, कोई मोर पंख डुला रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई उनका अभिषेक कर रहा है, कोई अगरबत्ती दिखा रहा है, और नित्य निरंतर ऐसा कार्य चल रहा है। और मैं उसी स्थान पर बैठ करके मैं भी इनका दर्शन करते रहा, और साथ साथ अपना जो मंत्र में जो दिया था गुरुदेव ने, उस मंत्र का जप भी साथ साथ अपना मंत्र करता रहा। और कुछ दिनों में उस देश का जो राजा था उसका कोई पुत्र नहीं था। मेरे हृदय में मंत्र करते करते ऐसी इच्छा आई, काश मैं भी इन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से कर सकूं। कहते हैं जो ही मेरे हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई, कुछ ही दिनों बाद उस राजा ने मेरा, क्योंकि मैं वहीं पर रहता था, रोज मुझे देखते थे, स्नेहवश मुझे बोला तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरे पुत्र रूप में, मैं छोटा बालक है ये, तुम मेरे पुत्र बन जाओ, छोटा मतलब इट इज ए यंग बॉय, मेरे पुत्र रूप में। उनका कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने मेरे को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया, और मेरे को राज्यपाठ दे दिया अपना। बोले अभी तुम राज चलाओ। बोले भले ही मैं पद्मनाभ स्वामी की खूब सेवा करता था, मैं खुद अपने हाथों से उनका अभिषेक आदि करता था, खुद अपने हाथों से उनको भोग आदि लगाता था। अब मैं भले ही राजा भी क्यों ना बन गया था, वो बोलते मैं राजा भी बन गया गोपू कुमार, परंतु मेरे हृदय में अकिंचन भाव नहीं गया। मैं भले ही राजा बन गया था, पर फिर भी मेरे हृदय में जो भावना थी, मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम, जो मेरे मंत्र के प्रभाव से जो मेरा मन था, वो निरंतर निष्किंचन भाव से ही व्याकुल था। इसलिए क्या हुआ, ऐसा करते करते भले ही मैं राजा था, मैं सेवा तो करता था, परंतु मैं राजपाठ के किसी भी कार्य से आसक्त नहीं हुआ। मंत्र प्रभाव के जब से मैंने इस प्रकार से कुछ समय वहां पर बिताया, और मैं साक्षात इनकी सेवा करता था। We will read these few shlokas, it will give much more enjoying, इसमें थोड़ा सा और रस की आनंद हम ले सकते हैं। Let us read few shlokas, and then if there are any more questions or anything to discuss on Guru Tattva also we'll cover. So this is shloka number 100 and बट उसके बाद जो 125 से 154 तक वो ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताया। उसके बाद आगे क्या होता है, somebody devotees can start reading few shlokas we will read, then we यद्यपि मैंने उस राज्य को यथोचित रूप से विभाग कर प्रभु जी दिखा, हाँ, राजा के परिवार और उनके बंधु बांधवों में बांट दिया था, तथापि मुझे राज्य से संबंधित उन अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते थे। तो कहते हैं मैंने वहां पर जब रहा, दो चीजें उनको वहां पर घटित हुई।
एक चीज ये देख रहे हैं वहां पर जो लोअर कास्ट के लोग आ रहे हैं, लोअर कास्ट के लोग जो आ रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही है, प्रसाद भी नहीं मिल रहा है। और दूसरा, उनको बड़ा ही इससे बड़ा कठिन, बड़ा इनका हृदय थोड़ा सा द्रवीभूत हो रहा है। ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज ये गोप कुमार है ना, he has a relationship with Krishna, he will not even feel comfortable even in Dara and what to speak of this situation. तो इस कारण से कहते हैं मेरा मन थोड़ा सा दुखी होने लग गया। Although I am a king, but I cannot change these rules because these are the rules established from the time immemorial, बहुत समय से। और दूसरा, क्योंकि भले ही अब मैं राजा हूं, मैंने सारा कार्यभार भी बांट दिया सबको, मंत्री को, परिवारजनों को, आप ये कीजिए, पर फिर भी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। ये प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ से ये इशू हो गया है, तो आप इसमें, आप राजा है तो आपको वहां पर आना पड़ेगा। कहते मैं बड़ा दुखी रहने लग गया वहां पर। भले ही मैं पद्मनाभ स्वामी की सेवा भी कर रहा हूं, मैं वहां पर सब कुछ प्रकार का राजा भी हूं, क्योंकि मेरे को कुछ लेना देना नहीं था राज्य के भोग विलास की वस्तुओं से, मैंने सब कुछ बांट दिया था, पर मेरा हृदय अभी दुखी होने लग गया दो चीजों को देख करके, इन दो वस्तुओं को देख करके। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट, एनीवन वांट टू रीड? प्लीज फील। कभी तो दूसरे राष्ट्रों राजाओं का डर और कभी चक्रवर्ती राजा के अधीन होकर उनके नाना प्रकार के आदेशों के पालन में पराधीनता का दुख उठाना पड़ता था। मुझे उस देव मंदिर की सेवा में यह देखकर दुख अनुभव होने लगा कि श्री जगदीश्वर भगवान के नैवेद्य अन्न को यदि कोई छू देता अथवा मंदिर के बाहर ले जाता तो कोई कोई सज्जन व्यक्ति अपवित्र होने के संदेह से उसको ग्रहण नहीं करते थे। भावना जो उनको लगी, ये दो कारण से वो वहां पर थोड़े दुखी होने लग गए। नेक्स्ट, प्रसाद ग्रहण के विषय में लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर प्रसाद ग्रहण के विषय में लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेरे हृदय में ऐसा दुख होता जैसे हृदय में बर्छी विद्व होने से होता है। यद्यपि मुझे ऐसे अनेक कारणों से राज के प्रति तीव्र वैराग हो गया था, तथापि मैं उन प्रभु को जिनके दर्शन की मेरी चिरकालीन अभिलाषा थी, साक्षात पाकर छोड़ने में असमर्थ हो जाता। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टिल, वो वहां पर छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि साक्षात जगदीश्वर के दर्शन कर रहे, उनकी सेवा उनको मिली हुई है, उनके साथ वो उठ बैठ रहे हैं एक प्रकार से। पर इन कारणों से वो कह रहे हैं कि जैसे मेरे हृदय में कोई तीर मार रहा है, कोई बाला उरेद रहा है, जब मैं देख रहा हूँ कि प्रसाद झूठा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? जब अलग अलग प्रकार के राजा, अलग अलग प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट है तो उसके अधीन रहना पड़ेगा, जैसा वो बोलना पड़ेगा तो वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि he's a चक्रवर्ती, I have to be under some other king as a चक्रवर्ती सम्राट। तो कहते हैं उसी समय वहां दक्षिण देश से तीर्थ में भ्रमण करने वाले कुछ साधु वैष्णव उपस्थित हुए तथा उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा। अब वो ये सेवा करते करते जा भी नहीं पा रहे कि मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि ठाकुर जी की सेवा का आनंद मिल रहा है, परंतु साथ ही साथ थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है। तो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? एनीवन? पुरुषोत्तम, सब लोग पढ़ें कि श्लोक, इट इज गुड टू रीड बिकॉज दिस इज नथिंग लेस देन, दिस इज बृहद भागवतम। पढ़िए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाचल के लवण समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ विराजमान हैं। वो ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं उड़ीसा के तट पर जगन्नाथ जी विराजमान है। दारुक ब्रह्म अर्थात लकड़ी, जो लकड़ी के रूप में मगर है ब्रह्म, है स्वयं भगवान। पढ़िए नेक्स्ट। वे बड़े विभूतिशाली हैं और स्वयं की उत्कल राज्य का पालन करते हैं। वे सेवक वत्सल होने के कारण
अपनी महिमा का स्वयं प्रकाश कर सदा अपने सेवकों पर कृपा करते हैं। भी जगन्नाथ जी का वर्णन हो रहा है, वो तो कल देश में है, वो बड़े ही प्रेमी है और वहां का राजा भी बड़ा ही प्रेमी है। वहां पर क्या हो रहा है आगे वर्णन किया गया। अभी जगन्नाथपुरी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, जगन्नाथपुरी में क्या क्या होता है। कहते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं भोग प्रसाद बनाती है। वहां परम दयालु प्रभु स्वयं ही अन्न को भोजन अविष्ट प्रदान करके भक्तों को प्रदान करते हैं। सबको प्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का प्रसाद। वहां पर कोई भेदभाव नहीं, वहां पर किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि भाई ये झूठा है वैसा है। मुझे याद है जब हम पहली बार जगन्नाथपुरी गए, हमको वहां पंडित जो बाहर थे बोले प्रसाद लो, हमने बोला हमको तो अलग बर्तन दे दो, बोले यहाँ पे जूठा नहीं होता। मैंने आपको जूठा नहीं होता, हमको होता है। तो बिकॉज वी आर नॉट नोइंग। आई रिमेम्बर आदिकेशव प्रभु या बंदिशा प्रभु को याद है, हम सब जब गए थे, पता नहीं कौन, सुकांत प्रभु तो जरूर थे क्योंकि कलकत्ता से हम उनके साथ ही गए थे। तो हमने तो खाया नहीं क्योंकि हम तो बड़े थोड़े वी आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट इस्कॉन स्टैंडर्ड्स, बट वी आर नॉट इवन अवेयर दैट टाइम। हमने अलग से लिया। फिर एक और ने बोला ये पानी जो पन्ना मिलता है, मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ लस्सी। सो वो भी हमने अब उनके मटके में नहीं पिया। एक प्रकार से अपराधी था, पर धीरे धीरे पता लगा कि यहाँ पर तो किसी प्रकार का झूठे का भाव ही नहीं है। जगन्नाथ का प्रसाद यहाँ पर वर्णन करते हैं गोस्वामी पाद, स्वयं माता लक्ष्मी आके बनाती है। जगन्नाथ जी का प्रसाद का कितना महिमा है, कितना उसका वर्णन है। हमने जगन्नाथ की महिमा कई बार सुनी है पहले भी, कैसे वहां प्रसाद बनता है, कितना अचंबा है जिस प्रकार से प्रसाद बनता है और किस प्रकार से वो प्रसाद अर्पण करते हैं, किस प्रकार से उसका भोग लगता है, कैसे पहले हांडी ऊपर की हांडी बनती है फिर नीचे की बनती है। आई मीन सो मच। और केवल लकड़ियों में ही बनता है, पूरा साल वही लकड़ियां चलती है जिनसे रथ बना था। एवरीथिंग इज सो मच, इट इज अनकंसीवेबल बाय दिस, जिसको अचिंत्य कि ऐसा हो सकता है। पर क्योंकि वहां पर स्वयं माता लक्ष्मी इस प्रसाद को बनाती है, और हम जानते हैं कैसे लक्ष्मी देवी ने, नारद मुनि ने जब प्रसाद पाया वैकुंठ में, और जब माता पार्वती को नहीं दिया, शंकर भगवान ने एक दाना पाया और नृत्य करने लग गए, तब माता पार्वती ने जब तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद लिया कि सबको ये प्रसाद मिलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, जगन्नाथ का प्रसाद सबको देना चाहिए। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रसाद नॉट ओनली टू मी बट टू एवरीवन इन द मटेरियल वर्ल्ड, एवरीवेयर। तब माता कात्यायनी, माता कामाक्षा, माता दुर्गा की कृपा से ही विमला देवी को जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले जाता है। फिर जो बाहर आनंद बाजार आता है वहां पर सबको बढ़ता है। सब मठों में, सब घरों में जगन्नाथ प्रसाद जाता है। इतना प्रसाद रोज बनता है, चाहे वहां पर 10 लोग आए चाहे 100 लोग आए, उतना प्रसाद रोज ही खत्म हो जाता है। वेदर lakhs of people will come during Rath Yatra or whether there are 100, 500, 300 people there, still सब प्रसाद कभी भी न कम पड़ता है न कभी ज्यादा पड़ता है। तो कहते हैं अभी वहां का गुणगान हो रहा है। अब ये गोप कुमार वहां के बारे में सुन रहे हैं, वहां प्रसाद में किसी प्रकार का जूठा उठा नहीं है। जो यहाँ पर इनको दिख रहा था अभी इस देश में, यहाँ पर जूठा हो गया तो प्रसाद फेंकते हैं, खाते नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में इस प्रकार की कोई भावना नहीं, इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। वहां स्वयं भगवान ही, माता लक्ष्मी ही प्रसाद बनाती है। हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जूठन के इसको ग्रहण करते हैं। और आपने सुना भी होगा, कहते हैं जगन्नाथ में भक्ति क्या है, प्रसाद पाना। जगन्नाथ जी ने कहा यहाँ पर जब आप आए, जगन्नाथ जी की भक्ति केवल यही है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद पालो। जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना ही जगन्नाथ जी की भक्ति है। दिन भर प्रसाद पाओ और कुछ मत करो, भक्ति होगी। और खाली भक्ति, साधारण भक्ति नहीं, इवन वैकुंठ में निवास मिलेगा। तो कहते हैं एक और भी पहले न सुनी हुई आश्चर्य बात यह है कि उन प्रफुल्लित कमल नेत्र जगन्नाथ देव का दर्शन करने मात्र से सबका जीवन सफल हो जाता है। केवल उनका दर्शन करने मात्र से सब जीवन सफल हो जाता है, ऐसा ये लोग वहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे सफल होगा जीवन, शास्त्र उसी पर वर्णन करते हैं कि वहां पर जगन्नाथ जी साक्षात दारुक ब्रह्म भगवान का द्रवीभूत रूप है। पिछली बार भी हमने सुना, भगवान ने जब वो कथा सुनी रोहिणी मैया के यहाँ पे, जब रोहिणी मैया सब रानियों को कृष्ण कथा सुना रही है, जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा जब द्वार पे बैठ करके सुभद्रा को बोला दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कृष्ण बलराम ना आए, सुनेंगे तो उस भाव में चले जाएंगे, फिर से बेहोश हो जाएंगे, जो पहले हुआ था द्वारिका में हमने सुना। इस बार जब वो आए तो सुनते सुनते वो पूरे पिघल गए, उनके शरीर के पूरे अंग जो है अंदर चले गए। वही जगन्नाथ जी का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है ये? हाथ पैर कुछ नहीं, बस मुंह है, बड़ी बड़ी आंखें। जब कोई चीज हम देखते हैं अचंबे वाली, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वैसे जगन्नाथ जी की आंखें बहुत विशाल हो गई और प्रेम के कारण पूरा शरीर अंदर चला गया, हाथ पैर गर्दन सब, खाली सर ही बचा। तो ये भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कैसा है? कृष्ण प्रेम में स्वयं कृष्ण द्रवीभूत हो गए।
Cannot you imagine how powerful it is? कृष्ण प्रेम में भगवान खुद ही पिघल गए हैं और उसी को स्वरूप को जगन्नाथ कहते हैं। कहते हैं इससे, और वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके हमको देख रहे हैं, हम देख पाए न देख पाए उनको, मगर वो फुल नेत्रों से हमको देख रहे हैं। इससे बड़ा विचार, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? तो इस प्रकार जगन्नाथ देव की महिमा सुनकर मैं जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से व्याकुल हो गया और उसी क्षण सब कुछ त्याग कर उसका नाम संकीर्तन करते हुए उत्कल देश की ओर चल दिया। अभी उन्होंने वहां पर राजपाट सब छोड़ करके जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। अब जगन्नाथपुरी में क्या होता है, कैसे इनका आगे आगे प्रस्थान होता है अलग अलग स्थानों पर, हम आगे आगे सुनेंगे, इसको समझेंगे। और सबसे विशेष बात ये किसके प्रभाव से हो रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या कारण है, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई ही सडनली बिकेम द किंग ऑफ दैट किंगडम, हाउ सडनली ही गॉट these brahmanas are coming and telling him about Jagannathpuri। जो ही उनके मन में विचार आया, उनको लगा ये झूठा है, ये लोग नहीं कह रहे हैं और ये सब राजा महाराजा परेशान कर रहे हैं। Now he is thinking I will go to Jagannathpuri। So what is the root, इसके पीछे क्या कारण हो रहा है, what is making these differences to happen, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? गुरु मंत्र के प्रभाव से प्रभु जी, गुरु मंत्र के प्रभाव से। हाँ बताइए प्रभु जी, और कुछ बता रहे थे कोई? मंत्र के प्रभाव से यही, हाँ मंत्र के प्रभाव से। तो दिस इज द पावर ऑफ मंत्र, दिस इज द पावर ऑफ गोपाल मंत्र, दिस इज द पावर ऑफ गुरु। तो गोपाल कुमार कहते हैं मेरे गुरु की कृपा से, मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र के प्रभाव से ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आर हैपनिंग जस्ट लाइक, जैसे ताश के पत्ते बिखरे जाते हैं ना, एकदम एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। सो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग विद अस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द गुरु। If we have not accepted, this transformation will not happen. And secondly, Guru is not just, कल भी हमने विचार किया ना, केवल एक मनुष्य के लिए केवल एक शरीर नहीं है, एक तत्व सिद्धांत है। इसमें भी विचार करने योग्य बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसमें कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु तत्व जो है वो नित्यानंद प्रभु ही है, उनका ही एक्सपेंशन गुरुदेव है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नित्यानंद प्रभु। गुरुदेव और नित्यानंद प्रभु एक ही है। सदगुरु जो भगवान के परम प्रिय है, उनकी बात कर रहे हैं। जो ऐसे वैसे गुरु बन जाते हैं, उनके बारे में विचार कहते हैं। इसमें एक सूक्ष्म विचार है और एक स्थूल विचार है। सूक्ष्म विचार के अनुसार, स्थूल विचार के अनुसार, मतलब स्थूल विचार एक्सटर्नल बोल सकते हैं, या ज्यादा रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं ये जो मोटी बुद्धि वालों का जो विचार है, ऐसा मोटी बुद्धि बोलेंगे तो थोड़ा सा बुरा लग सकता है, परंतु स्थूल विचार बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लग सकता है। तो स्थूल विचार में हम क्या देखते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, अच्छा कैसा है, शरीर कैसा है, कहाँ का है, वैष्णव है, ये भारतीय है, विदेशी है, इन सब विचारों को देखते हैं। यह स्थूल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कैसे हैं उसके। परंतु जो सूक्ष्म विचार है, विशेषकर सूक्ष्म विचार में हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है, हमारे क्या नाम है इसका, समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, इन सब पुराणों में वर्णन करते हैं क्या देखना पड़ेगा सदगुरु को पहचानने के लिए, क्या देखना पड़ेगा। कहते हैं शब्दे परेज निष्णातम, वो समस्त प्रकार के शास्त्रों में विज्ञ होना चाहिए। He must be well versed in all the Vedic शास्त्र। और दूसरा, उसको भगवत अनुभूति होनी चाहिए। He must have realized the कृष्ण, उनको कृष्ण की अनुभूति, न केवल समस्त भक्ति शास्त्रों में विज्ञ होना ही सही नहीं चलेगा, शास्त्र जानते हैं सब प्रकार के। शिष्य के जो प्रश्न है, शिष्य के जो दुविधाएं हैं, उनको संशोधन करने में क्षमता होनी चाहिए। और दूसरा, उनको समस्त भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, अर्थात उनको अपना स्वरूप ज्ञान पता होना चाहिए, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा सेवा क्या है, तभी तो दूसरों को दे पाएगा। और किसी भी प्रकार के दुख से वो प्रभावित नहीं होता। अगेन उनके सिम्टम्स कैसे होंगे, रूप गोसाई वर्णन करते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयो सधीरा सर्वामतिमां पृथ्वी से शिष्यात। इसको क्या होगा, ये अपनी उसको वाणी पे कंट्रोल होगा। वाचो वेगम उसकी वाणी पे कंट्रोल होगा। देन वाचो वेगम मनसा, मन पे कंट्रोल होना चाहिए। क्रोध वेगम, क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर वाचो वेगम मनसा, जीवा वेगम, अपनी जीवा पे, मतलब अपनी टंग पे, खाने पे। उधर उपस्थित, पेट के ऊपर और अपनी जनेंद्रियों के ऊपर। एतान वेगान विषयो सधीरा, रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो इन 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है, सर्वाम अपीमाम पृथ्वी से शिष्या,
वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। दिस इज अगेन एन एक्सटर्नल विचार, एक बाहरी विचार दृष्टिकोण से ये मस्ट है, ये सब होना चाहिए, उसमें उस प्रकार के कैरेक्टर्स होने चाहिए। वो शांत हो, वो ज्यादा बोलता ना हो, ये सब एक्सटर्नल विचार कहे जा सकते, स्थूल विचार कहे जा सकते। परंतु सूक्ष्म विचार में क्या आता है? सूक्ष्म विचार में विचार करने योग्य बात यह है कि स्वरूप सिद्ध हो, और साथ में जो हम रोज सुबह मंगल आरती में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मंगल आरती में जो गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, उसमें जो चौथा और पांचवा लाइन आता है, एनीवन रिमेंबर? एनीवन कैन टेल व्हाट डू वी सिंग? फोर्थ लाइन ऑफ गुरु अष्टकम संसार दावानल लीडलो का, उसमें क्या बोलते हैं गुरुदेव के बारे में? एनीवन वांट टू गिव अ ट्राई? वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। वो तो है चरणारविंद, मतलब व्हाट इज गुरुदेव डूइंग? प्रभु जी, Externally he was doing I can something, explain. he was doing something. हाँ बताइए। Prabhuji, I can tell in English because I Yes, like yes, I know go the ahead, Bengali nobody. version only. एक तो श्री राधा माधव के जितने भी सेवा है, जैसे श्रृंगार सेवा, उनमें वो बहुत लुप्त चित्त होते हैं, वो है। फिर जितने भी भगवान के प्रसाद है, जैसे बोलते हैं सर्वचुषर लेजर पे और रसमय प्रसादान कृष्ण अति साधु है, भक्त आसाधने निजे तुष्ट है। तो भक्त मतलब कि जो जितने भी भगवान के प्रसाद है, जितने भी प्रकार के प्रसाद है, वो भक्त आस्वादन के बाद ही जो लेके तुष्ट होते हैं, वैसे बोलते हैं। फिर नित्य गीत, जो भगवान के नृत्य में गीत में इन सभी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, ये भी बोलते हैं। और फिर ब्रज जुगोदंड, जो ब्रज के जो मतलब जो दंत होते हैं, जो मीठे दंत होते हैं ब्रज में, उनमें भी वो बहुत मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। तो बाहरी रूप से वो क्या करते हैं? श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो, भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं। दिस एक्सटर्नली फर्स्ट टू लाइंस, महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र मादन मनसोर सेना रोमांचिकम पाकुतरंग बाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में क्या बोलते हैं? निकुंज यूनो रतिकेल सीदयायल विरिक्तिर अपेक्षणीया। अभी वो निकुंज लीला में प्रवेश कर रहे हैं, वो निकुंज लीला में प्रवेश करके राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं। निकुंज यूनो रतिकेल सीदय, ये गुरुदेव के बारे में वर्णन किया गया, किसी बाहर के बारे में वर्णन नहीं किया गया। ये गुरुदेव कर रहे हैं, निकुंज यूनो रतिकेल सीदयायल विरिक्तिर अपेक्षणीया, इसका वर्णन किया गया। श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना, वो क्या कर रहे हैं? वो राधा माधव के गुणलीप लीला में लिप्त पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। यही सदगुरु की, यही उनका सूक्ष्म विचार, यही इंटरनल विचार है, यही ब्रज रसिक वैष्णव का विचार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर इस विचार को हम नहीं समझेंगे ठीक से, तो सदगुरु को पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए शिव जी कहते हैं ऐसे बड़े सारे गुरु मिलेंगे जो शिष्य का समय हरण कर लेंगे, शिष्य का धन हरण कर लेंगे, शिष्य की आयु हरण कर लेंगे, पर दुर्लभम सतगुरुम देवी शिष्य संतापहार का। अब बोलेंगे कैसे शिष्य का समय हरण कर देते हैं? मे बी you join the society and you join there and you become a follower of such a person who is not even a proper guru. पूरा जीवन चला गया ना उनके मठ मंदिर या उनके संस्था को सेवा करने में, पूरा जीवन ले लिया, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। या आप बहुत मेहनत से अपने धन आदि एकत्रित किया है, दे दो मुझे, मैं सेवा में लगा रहा हूं, आपका कल्याण होने वाला। कैसे कल्याण होगा? तुम्हारा खुद का ही कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं दुर्लभम सतगुरुम देवी, ऐसा सतगुरु बड़ा दुर्लभ है जो शिष्य के संताप को हरण करने वाला है। और उसमें भी ऐसा गुरु और भी बड़ा दुर्लभ है जो ब्रज रस में डूबा हुआ है और जो ब्रज रस आपको प्रदान कर सकता है। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी पाद ने कहा एक्सटर्नल चीजों को हमने देखना है, चाहे वो एक्सटर्नली हमको we have to open our शास्त्र। इसलिए गुरुदेव ने पुस्तक छपाई थी गौड़ी कंठहार। इसमें सारे तत्व, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, जीव तत्व, फिर आपका राधा तत्व, कृष्ण तत्व, वैष्णव, सभी तत्वों को पूरा डिटेल में बताया। नॉट जस्ट सम स्टोरी और नॉट जस्ट कथा, ओनली विद श्लोकास फ्रॉम डिफरेंट ग्रंथ कि गुरुदेव कैसा होना चाहिए।
गुरुदेव में क्या लक्षण होने चाहिए, कि अगर वो शूद्र कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, परंतु अगर वो वैष्णव है कि वह विप्र की न्यासी शूद्र की न नोय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होय। वो कृष्ण तत्व का वेता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे शूद्र हो ब्राह्मण हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर क्या होना चाहिए, कृष्ण तत्व वेता, वो कृष्ण के तत्व में समझता हो, कृष्ण तत्व को ठीक से जानता हो। Externally he should have be able to control his senses. He cannot be an sense gratifier. जो ब्राह्मण शिशु को उपनयन प्रदान करते हैं, यज्ञ विद्या उपनिषद समस्त अध्ययन कराते हैं, मुनिगण उनको आचार्य कहते हैं। जो समस्त प्रकार का यज्ञ विद्या उपनिषद आदि का ज्ञान देते हैं वो गुरु है। शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों के उपयुक्त रूप में संग्रह कर स्वयं उसका आचरण करते हुए दूसरों को भी उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। और सदगुरु की पहचान, वायु पुराण क्या कहता है, शास्त्रों के गूढ़ सिद्धांतों के उपयुक्त रूप में संग्रह कर स्वयं उसका आचरण करते हैं, उसको आचरण खुद करते हैं, फिर दूसरों को भी उसमें प्रतिष्ठित कराते, दूसरे मतलब शिष्यों को प्रतिष्ठित कराते हैं। ऐसे आचार्यवान तत्वविद पुरुष आचार्य कहलाता है, जो खुद आचरण करता है समस्त सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जान करके, और दूसरों के शिष्य के को भी संशोधन करता है उनके प्रश्नों का, और उसको भक्ति में प्रतिष्ठापित करता है, वही सदगुरु कहलाता है। इसलिए we have to be very careful। इसलिए हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं, शास्त्र चक्षु खोल करके सदगुरु को अपनाना पड़ेगा। क्यों ये प्रश्न आया, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को भी कुछ बीच में कुछ भक्त लोग जो दूसरे ग्रुप में भी जुड़ते हैं, कहते प्रभु जी आप ही दीक्षा दे दो, आप ही हमको मंत्र दे दो। इट इज नॉट सो सिंपल। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर थिंग्स आर, लेट अस नॉट, अभी मुझे बोला तो कल को हो सकता है वो किसी कोई उनको दिखे साधु जैसा व्यक्ति बोलेंगे आप ही दे दो, और आप से मंत्र ले लेते हैं, चल जाए काम, चल जाएगा। सो लेट अस, I opened this topic because of that reason also, because some devotees, one or two people told me आप ही हमको मंत्र दे दो ना, फिर हम भी करना शुरू कर देंगे, हरि नाम ही दे दो कम से कम। सो वही दूसरे को निकाल सकता है बहुसागर से जो खुद निकला हुआ है। अगर खुद के हाथ बंधे हुए हैं तो दूसरे के हाथ नहीं खोले जा सकते, क्योंकि आई एम माइसेल्फ बाउंड, आई एम स्टिल। जैसे हमारे उस दिन गिरी महाराज का इंटरव्यू आया था ना, वो रास्ते में पकड़ते हो रवि नारायण प्रभु, बोलते जब मैं साधु बनूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं साधु नहीं बना। Although from 10 years he is doing every day गिरिराज परिक्रमा, I know गिरी महाराज, every day from Vrindavan he will go to Govardhan, 50 की डिग्री की धूप में या 2 डिग्री की ठंड में he will go Govardhan, और कभी सेवा वेवा होगी तो then he will do वृंदावन परिक्रमा। And not only doing परिक्रमा, it is not only his duty to do परिक्रमा, जिनका वीडियो अपने धीर कृष्ण भेजा था, गिरी महाराज जो बेंगलोर से ही है, is a young boy at the age of 20 he joined, 2024 not 2024 25, and हमारे लिए सौभाग्य की बात है, he was the first employee of our company सुकंतौर मैंने जो खोली थी। and तब मैं सुकंतौर जब हमारा पहला एम्प्लॉई सन्यासी बन गया तो हमारी कंपनी कहाँ चलने वाली है, बंद कर दो। हमारे लिए कंपनी मुंबई चलाना हमारा काम नहीं है, हमारे से नहीं होगा ये। which is better we do कथा कीर्तन and all, we don't need to open a software company, just उनका ध्यान आया। so we have to be careful। what the whole point I am trying to make here is, ऐसे ही किसी को गुरु बनाना नहीं होता है, शास्त्रों में उसको तोलना मोलना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार उसको परखना पड़ेगा। अब शास्त्र जब पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे परखेंगे? इसलिए ये कथा बार बार सुनने से गुरु तत्व के बारे में पूर्ण रूप से जब श्रद्धा, जब दृढ़ निश्चय होगा, गुरु तत्व को हम ठीक से जान जाएंगे। अरे क्या उसमें गोलबेगे, अच्छा गुरु परंपरा इज अ मस्ट, यस ही मस्ट बी फ्रॉम गुरु परंपरा। 4 वैष्णव परंपरा में तो होना ही होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, इट मस्ट बी देयर। उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर वैष्णव के होने चाहिए, इट इज एक्सटर्नली विजिबल, यू कैन सी, हाँ ये सब चीज तो हो रही है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी विजिबल है और बाकी सब चीजें भी उनमें विद्यमान है। Very good, this is happening nicely, but then what is his internal mood? What is his internal mood? What is he aspiring for? What is he looking for? What is his objective? What is his goal? He does not know his own goal, then it is very dangerous। केवल कथा बोलने से ही क्या भक्त बन जाएंगे? मैं पीछे एक महाराज कथा सुन रहा था, बोलते थे कल को मेरा मुंह बंद हो गया, मैंने कथा नहीं बोल पाया, फिर आप क्या, मैं गुरु नहीं हूं? मेरी कथा सुन करके मेरे को शिष्य मत, मेरे को गुरु मत बनाओ। अगर मेरे मंत्र लेने के बाद आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है, पिघल रहा है, मेरे पास बैठने से, मेरे प्रभाव से यू आर फीलिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इनसाइड यू, देन यू कैन टेक शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, बिकॉज़ शिक्षा गुरु एक ही स्वरूप। शिक्षा ले सकते, शिक्षा लेते लेते सदगुरु दीक्षा गुरु का प्रभाव मिलेगा। दीक्षा गुरु मंत्र के प्रभाव से गोप कुमार को जैसे मंत्र दिया, और हम देख रहे हैं कैसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो रही है। So the whole idea is to come to the level of bhakti,
आदोषता तथा साधु संग भजन क्रिया तभी शुरू होगी जब गुरु से पदाश्रय होगा। इसलिए इट इज वन इंपॉर्टेंट स्टेप सिंस वी आर ग्रोइंग, वी आर कमिंग इन दिस भक्ति लाइन, वी मस्ट एक्सेप्ट ब्राह्मण दीक्षा, वी मस्ट टेक दिस मंत्र, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम लग सकता है आगे आगे बढ़ने में, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम जनरली। So we have to speed up, we have to इस चीटी में आग लगा करके इसको पकाना शुरू कर देना है, पहली सामग्री शुरू नहीं होगा। इसलिए भगवान उद्धव से बोले, हे उद्धव, गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझना, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी अवज्ञा मत करना, उनको मेरे ही समान समझना। दीक्षा शिक्षा वेद से दो प्रकार के गुरु है, श्रीवास आदि ईश भक्त, अद्वैत आदि ईश्वर ईश्वरवतार नित्यानंद प्रभु प्रकाश एवं गदाधर प्रति शक्तियां। इन पंचतत्वात्मक ईश्वर स्वरूप महाप्रभु चैतन्य नामक परमात्मा की वंदना करता हूं। अगर जब तक हमारे पास कृष्ण कृपा की मूर्ति के रूप में सदगुरु प्रकाशित नहीं होते हैं, तब तक हम सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु को ही अपना गुरु माने, उन्हीं से प्रार्थना करें कि सदगुरु को हम तक पहुंचाए, और इन शास्त्रों के द्वारा जान करके सोच समझ करके सदगुरु धारण करें। समटाइम्स लौकिक व्यवहार में हम लोग सदगुरु धारण कर लेते हैं, अरे तुमने भी किया, इसने भी किया, चलो तुम भी कर लो, हो गया। That is okay, we have done, sometimes we may do that, but when we get the knowledge, when we get the understanding, when we get that proper understanding, then immediately we must accept for उत्तम वैष्णव। It is always, गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, शास्त्री वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उस प्रकार गुरु कनिष्ठ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इनिशियली कनिष्ठ गुरु भी अगर हम धारण करते हैं, उनसे मंत्र आदि लेते हैं, धीरे धीरे वी गेट इंस्पिरेशन, वी गेट सम स्फूर्ति बल। पर जो ही हम जानते हैं चीजों, जब मध्यम अधिकारी गुरु या उत्तम अधिकारी गुरु जब सामने प्रकाशित हो जाए, तो इमीडिएटली उस कनिष्ठ अधिकारी गुरु को करना पड़ेगा कि आप मेरे शिष्य, क्योंकि आप उत्तम अधिकारी है, आप भगवान के परम प्रिय, आप ब्रज रसिक वैष्णव है, आप युगाचार्य है, आप इन सबको भी कृपा दीजिए। ये नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको यूज करूं, मैं उसको he has become my like a servant or property. No, he is not my servant, he is a servant of God, he is a servant of Krishna. So मेरा एक ही कार्य है, उनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करना, न कि मेरी सेवा कराना, अपनी सेवा कराना। इसलिए निखिल शास्त्रों ने जिन साक्षात हरि का अभिनय विग्रह रूप में गान किया है, एवं साधु जन भी जिनकी उसी प्रकार से भगवान भावना करते, उस भगवान के एकांतिक प्रिय है, उनको श्री गुरुदेव के पाद पद्म की वंदना। तो इस प्रकार से कई सारे भक्ति संदर्भ, वायु पुराण, वैष्णव पुराण, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग स्थानों पे सदगुरु को पहचानने के, सदगुरु को समझने के, सदगुरु के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में वर्णन किया। परंतु विशेष रूप से या समरी रूप में हम ये समझे कि बाहर कैरेक्टर प्रॉपर हो, किसी प्रकार का ऐसा दोष न हो। ऐसे हम बाद में इसलिए होते हैं ना, मैंने पिछली बार बताया था, साधु में दोष नहीं हो सकता, साधु को भी दोषी हो ही नहीं सकता। हम साधु को पहचान नहीं पा रहे, हमने गलत आदमी को साधु समझ रखा है, और इसलिए हमको फिर हम रोने लोग लगते हैं, या बोलते हैं अरे वो साधु को ऐसा हो गया, वो साधु का ऐसा हो गया, अरे वो साधु था ही नहीं तुम्हारे, तुमने साधु को पहचाने, बिकॉज़ यू नेवर ओपन्ड शास्त्र टू अंडरस्टैंड व्हाट साधु इज, व्हाट वैष्णव इज। वैष्णव तत्व क्या है, तुमने कभी समझा ही नहीं उस चीज को, उसको वैष्णव मान लिया, उसको वैष्णव था नहीं, ही वाज अ वैष्णव प्राय and he cheated, then we start crying and coming to much, अरे उसने मुझे चीट किया, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। Isn't it? We have seen practically many times such example. वैष्णव प्राय मतलब वैष्णव दिखने वाला, तिलक भी लगाया, कंठी भी लगाया, धोती कुर्ता भी धारण किया, वैष्णव दिखा रहा अपने आपको, पर बाद में क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी का धन लेना, किसी का जन लेना, मान सम्मान लेना, नहीं। और समटाइम्स it happens because it is my fault, because I never understood what is Vaishnava. I never understood what is Vaishnav के गुण क्या होती है, उसकी एक्सटर्नल क्वालिटी, उसकी इंटरनल क्वालिटीज क्या है। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा बीच बीच में निकलेगा, क्योंकि गोपाल मंत्र का जो प्रभाव है, गोपाल मंत्र का जो असर है, और जो गुरु मंत्र का असर, गुरु जी की शक्ति से ही ये सब विद्यमान हो रहा है गोप कुमार के जीवन में। इसलिए बड़ा ही ध्यान से हम लोग भी गौर हरि नित्यानंद प्रभु से, राधा गोविंद से प्रार्थना करें कि सदगुरु हमको मिला दे, ताकि हमको भी इसे मंत्र की प्राप्ति हो, जिसको प्राप्त कर हम अनुभूत कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बाद में इसकी अनुभूति हो जाएगी, और साक्षात इसकी अनुभूति होना कोई दूसरे मतलब जीवन का या दूसरे विषय की बात नहीं है, इसी जीवन में संभव है, और अभी हो सकती है, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की जा सकती है।
सदगुरु अगर हमको प्राप्त हो जाए। तो लेट अस प्रे फॉर सदगुरु, लेट अस बी अवेयर प्रॉपरली कि सदगुरु कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या उनमें क्वालिफिकेशन होती है, और तब सदगुरु को अपना वरण करें। एक बार वरण किया, चले फिर उनकी अनुभूति में पूरा जीवन बिताया। शिष्य दीक्षा करे, शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताहि करे गुरु घर वरण। शिष्य का आत्मसमर्पण सब कुछ गुरुदेव के चरणों में दे देता है। वो बोले भी छत से कूद जाओ तो कूद जाओ, बस उसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि उस समय आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है। तो आत्मसमर्पण पूर्ण करने के लिए वो गुण उनको छान के, ढूंढ के, प्रॉपरली समझ करके सदगुरु को धारण करना बड़ा दुर्लभ है, परंतु ऐसा नहीं कि धरती कभी भी सदगुरु से विहीन है। There is always a pure devotee in this material world, always available, not one, two, many, but we have to be qualified and we have to analyze and then take the shelter. When we जब shelter लेंगे तो फिर अनुभूति भी हमारे अंदर आ जाएगी। समय हो गया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा सा हम लंबा इसको हफ्ते में 2 ही बार मिलते हैं। आई नो अश्वथ दीदी, बाकी सब दीदी और बाकी भक्त लोग डेली कथा में भी आते हैं, क्योंकि कथा मृणाल दीदी और बहुत सारे the whole idea is to get लालसा, the whole idea is to get desire। जैसे हमने बताया ना, जब भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से, अनर्थ निवृत्ति से रुचि आने लगती है। तो मेरी जो भक्ति प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा? मेरी कथा में कैसे कितनी रुचि आ रही है। I cannot now live. Gopakumar is not able to stop without chanting. He cannot sit. Uttara Mata cannot be. He is saying, कुछ तो बताओ थोड़ा सा और। जन्मेजय is saying, I want to hear more. I cannot live without hearing. It is not necessary कि इसी कथा में I am saying, but एक लालसा बन जाती, बिना कथा सुने नहीं जमता, नहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर डेली कथा, कुछ ना कुछ कथा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत घर संसार के कार्य है, but then let us give half an hour, 1 hour daily to hear. So any questions? Anyone has any question, any comments? Hare Krishna Prabhu ji. I want to ask Gopakumar, when he becomes king, so what were the 2 reasons by which he was not satisfied? I don't know about the वो प्रसाद का जो है वो पता नहीं है मुझे कैसा है। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। 2 रीजन था। एक तो था कि जब साउथ इंडिया में विशेषकर अगर आप देखेंगे तो शुद्धि अशुद्धि का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। शुद्ध अशुद्ध और मंत्र का और बहुत सब इन चीजों का। आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जाएंगे तो यू कैन नॉट इवन वियर, ऊपर का कपड़ा भी नहीं पहन, मतलब पुरुष लोगों के लिए नीचे धोती ओढ़नी पड़ती है। उडुपी में जाएंगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, और बहुत अधिक रूल्स रेगुलेशंस का पालन है। और ये अच्छा है, एक वैदिक मार्ग के लिए विशेष है। वैदिक मार्ग में इट इज पार्ट ऑफ वैदिक मार्ग, विधि भक्ति का एक अंग है। पर गोप कुमार क्योंकि भगवान का गोप है, वो एक गोपाल है, वो कृष्ण का सखा है, इसलिए ही इज नॉट सेटिस्फाइड बाय सीइंग दिस थिंग। वो सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज से। क्यों? क्योंकि बोल रहा प्रसाद कैसे झूठा हो सकता है? प्रसाद को कैसे किसी शूद्र जाति के व्यक्ति की नजर पड़ गई और ये झूठा हो गया? प्रसाद को कैसे किसी ने झूठा हाथ लगा दिया और झूठा हो गया? और क्यों नहीं नीच जाति, इसको नीच जाति कैसे? अगर वो भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, प्रेम है, तो क्यों नहीं मंदिर में आके वो दर्शन कर सकता? मंदिर में दर्शन करने का कारण, तो ये उसके मन में भी खलने लग गया है। ऑल्दो ही इज सर्विंग पद्मनाभ, ही इज सर्विंग लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ, मगर ये चीज देख करके उसका हृदय जो है द्रवीभूत हो रहा है। अरे ऐसे कैसे प्रसाद झूठा हो गया? पर वो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वहां का सिस्टम वैसा है। ये तो पहला कारण था। और दूसरा कारण क्या था? एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द सेकंड रीजन? बोलो, भक्त लोग सब सुन रहे हैं, सब सो रहे हैं? वो चक्रवर्ती राजा के अंडर उनको दूसरे राजाओं का सुनना पड़ता है। वेरी गुड, आप तो खुद ही जानते हैं। मतलब ही नॉट ओनली सुनना पड़ता है, और बहुत सारी ड्यूटीज है एज ए किंग। अभी हम घर में थोड़ा सा जॉब करते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो कितना सारा काम पड़ता है, जाना है, करना ही पड़ेगा। कॉल आ गया हॉस्पिटल से, कोई सीरियस है तो जाना ही पड़ेगा। यू कैनॉट से नो, यू हैव द ड्यूटी, यू हैव टू डू। But he is a king of that whole South India Pradesh, so he has so many duties to do. बोले मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया, मैं तो भजन करना चाहता था, पर फिर भी बहुत सारे काम आ जाते थे जिस कारण से मेरा मन उदास होने लग गया। कितने सारे ड्यूटीज है, ये करो वो करो, ये प्रॉब्लम है, यहाँ से ये प्रॉब्लम, राज्य में ये प्रॉब्लम, वहां पे पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर दूसरे राजा अटैक कर रहा है, यही उन्होंने बोला। कहीं पर किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। He doesn't want to do that. He just want to play with Gopal. He's a Gopal. He just want to play with Krishna.
Does Krishna ever you see holding any चक्र और मार रहे हैं लोगों को यहाँ वहां? Krishna is always playing flute. उनके अंदर जो नारायण आए हैं वो जाकर के राक्षसों को मार रहे हैं, but he is not involved in this. इसीलिए हमारे गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, या हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक वैशिष्ट, मैंने पिछली बार दिल्ली का समय भी बताया था, एक वैशिष्ट है इवन माधव संप्रदाय जिसको हम फॉलो करते हैं। ऑल्दो वी आर ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में होने के कारण भी, क्योंकि गौड़ीय शब्द इसमें आ गया, हम गौड़ीय विचारधारा में जुड़ने के कारण वी आर हैविंग समथिंग स्पेशल। व्हाट इज दैट स्पेशलिटी? मध्व संप्रदाय के अनुसार तब तक वैकुंठ नहीं जाएंगे जब तक ब्रह्मा जी वैकुंठ नहीं जाएंगे, हमारे ब्रह्मा जी, क्योंकि हमारे आदि गुरु ब्रह्मा है ना। वो कहते हैं ब्रह्मा जी को छोड़ करके आप कैसे आगे निकल जाओगे? ब्रह्मा जी आदि गुरु है और हम उनके शिष्य हैं। हमारे आदि गुरु जब वैकुंठ जाएंगे अपना इस शरीर का कार्यकलाप करने के बाद, तब तक हम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे। जब ब्रह्मा जी वैकुंठ जाएंगे तब हम भी ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। लॉजिकली वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट। हाउ कैन वी गो, डिसाइपल गो बिफोर गुरु? बट बिकॉज ऑफ सच्चिदानंद महाप्रभु विशेष कृपा, ये गौड़ हरि गौड़ी संप्रदाय का विशेषण क्या है? व्हाट इज द वैशिष्ट इसकी? व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय? इसका वैशिष्ट यही है कि ब्रह्मा जी भले ही न जा पाए, हमने पीछे सुना सनातन, वो कहते हैं शिव जी भले ही न जा पाए, ब्रह्मा जी भले ही न जा पाए, पर यू कैन गो टू गोलोक वृंदावन धाम। हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो असंभव है। पर कहते हैं यही असंभव सच्चिदानंद गौर हरि की कृपा से संभव हुआ है कली काल में, और जिस कली काल में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए कहते हैं अगर इस कली काल में सच्चिदानंद गौर हरि का आश्रय नहीं ग्रहण किया तो फिर तो कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं रहा। देन इट इज गॉन फॉर एवर एंड एवर। आई मीन हाउ लॉन्ग वी डोंट नो। सो इसलिए कल भी हम बता रहे थे ना, उस महाप्रभु की कृपा से दूर मत भागो, उसको स्वीकार करो। ही इज गिविंग इट टू एवरीवन। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बताया ये संभव नहीं है, दुर्घट घटन विधात्री, जो संभव नहीं वो संभव कर सकते हैं सच्चिदानंद। वो कृष्ण प्रेम सबको प्रदान कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी शुड एक्सेप्ट इट, टेक हिज शेल्टर, टेक शेल्टर ऑफ हिज डिवोटी। सच्चिदानंद के शेल्टर मतलब उनके अनुगत्य भक्तों का ग्रहण करना। कल हमने कथा सुनाई ना, वैसे जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो उनके परम अच्छे भक्त थे, मठ में भी रहते थे, पर प्रभुपाद जी के जाने के बाद कुछ कारण से वो मठ छोड़ दिए और धीरे धीरे क्या हो गया, मांस खाना शुरू कर दिए। और जब मांस खाना शुरू कर दिया, यू कैन इमेजिन इट इज वेरी वेरी बिग क्राइम इन द भक्ति मार्ग, जीव हत्या। और जब कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उनको मृत्यु हो गई, वो उनको शमशान घाट लेने लग गए, उनको चिता पे जलाने के लिए बैठ रहे हैं, और जो ही आग लगने से पहले ही वो उठकर बोल रहे हैं प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। भक्ति सरस्वती ठाकुर सिद्धार्थ प्रभुपाद जी को पुकार रहे हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद। सबको भाग गए वहां से, बोले अरे भूत आ गया, भूत आ गए। कहां से? कि तो मर गया, कितना समय हो गया मर गया, प्रभुपाद प्रभुपाद चल रहा है। सब लोग भाग गए वहां से। वो चिता से नीचे चल करके आ गए अपने घर, और वहां से बोल रहे मैं जा रहा हूं मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी की शरणागत। बोले पर तो मर गया। बोले मैं मरा जरूर था, मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब मुझे यहाँ से लेकर के गए, मैं देखा मुझे लेकर जा रहे थे, रास्ते में बहुत प्यास लगी तो मैंने बोला थोड़ा पानी दे दो। बोले पानी नहीं, पानी है पी लो। जब मैं पानी पीने गया तो वहां पर क्या था? इट वॉज वॉमिट, स्टूल एंड मज्जा, हड्डियां, वॉमिट। बोला ये कैसे पी सके, पानी थोड़ी है। बोले यही पानी है, तुमने जो कर्म किए उन कर्मों का सजा तुमको यही मिलेगा। थर्स्टी आई फाइनली रीच्ड, इमीडिएटली आई रीच्ड चित्रगुप्त। वहां पे लाइन लगी थी, चित्रगुप्त हिसाब लिख रहे थे। वो खुद अपना जीवन वृत्तांत बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य है भक्तिदान प्रभुपाद जी के। तो जब मेरा नंबर आया तो चित्रगुप्त ने बोला कि भाई इसका तो कुछ सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, इनको यमराज के पास भेजो, यमराज विल चेक व्हाट टू डू विद हिम। यमराज ने बोला तुमने कोई अच्छा काम जिंदगी में किया, तुमको याद है कुछ ऐसा कार्य किया होगा? बोला हाँ, कुछ समय तक मैं मठ में रहता था, मैं प्रभुपाद जी का शरणाश्रित था। तो प्रभुपाद जी का नाम सुनते कहते चित्रगुप्त ने आंखें बंद करके वो ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो सोच रहे थे। प्रभुपाद जी वहां पर खड़े हो गए। ये साक्षात उन्होंने जीवन वृत्तांत बताया। प्रभुपाद जी वहां पर आ गए तो प्रभुपाद जी को चित्रगुप्त बोलते हैं इनके साथ क्या करें? बोलते पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत फटकारा, तुमने ऐसा क्यों, भक्ति मार्ग से तो वापस अच्युत हो गया, वैसे हाउ कैन यू लीव भक्ति मार्ग? पर चित्रगुप्त को बोला he will go back, send him back and go and take initiation again from Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj, who is the disciple of Bhakti Siddhanta Jagadguru Prabhupada. Go and take initiation from him.
एंड आई डोंट नो, इमीडिएटली मैं खड़ा होकर के चिल्लाने लगा प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। एंड देन ही रैन इमीडिएटली एंड वेंट टू चैतन्य गौड़िया मठ, मायापुर में जब आप जाएंगे जहां महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पर बगल में चैतन्य गौड़िया मठ है, वहां पर पहुंच करके भक्तिवेदांत माता महाराज को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। वो जानते हैं उनके गुरुभाई है, दिस इज गॉड ब्रदर, बट दिस पर्सन हैड fallen from his path। और उनको बोलने लगे, अपनी स्टोरी बोले, चुप रहो मैं जानता हूँ, मंत्र दीक्षा लो और चुपचाप बैठो। एंड आफ्टर 8 years then he left his body again। This is not something very far, this is just few years before। ऐसे तो हमारे इवन मैंने पहले भी बताया, मेरे पिताजी की मौसी का ऐसा अनुभव है, जो कि हम तो because we don't have connection with those people or we don't hear, और मैंने प्रत्यक्ष उन्हें खुद ऐसा अनुभव, सिमिलर अनुभव बताया। तो how it is possible, the whole point is the शक्ति of गुरु। उनके केवल एक ही था कि उन्होंने कुछ समय गुरु जी से दीक्षा लेकर के गुरु जी उनको नरक में गए उनको निकालने के लिए वहां से। यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ सदगुरु। सो दैट इज व्हाट द पावर इज। आई थिंक ये क्वेश्चन रिलेटेड था या आपने कुछ और पूछा था? आई थिंक आपने पूछा था वो ब्राह्मण का। सो यही दो कारण थे, एक तो उन्होंने राजा बन करके कुछ कार्य नहीं कर, भक्ति नहीं ठीक से कर पा रहे थे, और दूसरा प्रसाद के प्रति जो उनका ये था। परंतु हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द शक्ति ऑफ गुरु। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर मैनिफेस्टेड स्लोली। ठीक है दीदी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन मृणाल दीदी? yes प्रभु जी। ओके, एनीथिंग एल्स? पद्मदेशा प्रभु, आदिकेशव प्रभु कुछ ऐड करेंगे? दीदी कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण दीदी, सनातन प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सुकांतो प्रभु। अभी ये वक्त लोग अगली सैटरडे मिलेंगे, तब तक हम इनको 5 मिनट और ले सकते हैं। वैसे आई नो टाइम हैज गॉन फार, बट 6 दिन तो कुछ नहीं करना ना, 6 दिन तो रेस्ट ही रेस्ट है। फिर इसका मनन करें, इस कथा का चिंतन करें, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। निकुंज योनो रतिकेली सीधे क्या है, श्री राधिका माधवी और अपारा क्या चीज है, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। बताइए दीदी। या प्रभु जी, सतीला एकादशी के दिन आपने कथा में 3 चीजों के बारे में बताया था, जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद और ब्रज रज, और आपने एक और मैंने बताया था चरणामृत। ओके प्रभु जी। वैष्णव और ठाकुर जी का चरणामृत, ये 3 हमको रोज पान करना है सुबह। चरणामृत की महिमा आपने सुनी होगी, जिस कालिया ने जब चरणामृत दिया मिला था, थोड़ा सर पे फेंका, उसी कारण से भगवान के चरण उनके सर पे पड़े। अदरवाइज ही हैड नो अदर क्वालिफिकेशन टू गेट कृष्णा डांसिंग ऑन हिज, इट इज सो पावरफुल। सो ये 3 चीजें हैं, वी कैन डिस्कस टुमारो अगेन विद सुकांतो प्रभु एनी मोर ऑन दिस। यस श्योर प्रभु जी। अंदर आप कुछ बोल रहे थे सुकांतो बाबा? नहीं, मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, वही भक्ति वेदांत वामन महाराज के शताब्दी, इसमें वहां पे एक सन्यासी ये बता रहे थे कि जिनका स्वरूप सिद्ध हो गया है वही स्वरूप दे सकते हैं, जो स्वरूप सिद्ध गुरु है वही दीक्षा के अधिकारी है, क्योंकि वही आपको स्वरूप दे सकते हैं। तो उनके शताब्दी में यह मैंने श्रवण किया था। मैं भी सुन रहा था, पर मैं थोड़ा बंगाली कम समझता हूँ, बट दैट इज वेरी बेसिक। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति दूसरे को स्वरूप बता सकता है, देख सकता है, स्वरूप का ज्ञान करा सकता है, संबंध ज्ञान करा सकता है। संबंध ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? जब संबंध ही नहीं भगवान से पता मेरा क्या, तो प्रेम कैसे होगा? तो इसलिए संबंध ज्ञान के लिए सदगुरु हमारा स्वरूप समझना चाहिए। मेरा स्वरूप क्या है? मैं गोप हूँ, मैं सखा हूँ, मैं नंद बाबा के अनुगति में हूँ, यशोदा मैया के अनुगति में हूँ। वो समझते हैं, although he will not tell these things very clearly, but he will give that mood when he is giving you the mantra. He will not tell you are a sakha, you are in manjari, you are in gopi, you are in Yashoda Maya's counterpart, Vatsalya. But when he gives mantra, he will induce that mood in that mantra. And it is not just exaggeration, it is not just thinking भाई ये तो एक हाई बात होगी, नहीं, ये प्रैक्टिकल है बाबा। गुरुदेव ने इसी चीज को तो प्रकाशित किया पूरा जीवन अपना, इतने सारे अपोजिशन होने के बाद भी। He said, I cannot let this Mahaprabhu's mercy stop, it has to flow, it has to flow। ठीक है, anything else anyone? ठीक है, दीक्षा कथा के बाद हरे कृष्ण प्रभु तो बाद में पूछेंगे। हाँ बताइए दीदी।
ये जो जैसे मुझे पीछे का पता नहीं, जब प्रभुपाद जी महाराज जो है, तो मुझे पीछे का इनका जीवनी वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तो ये सब कहाँ पे कौन से बुक्स में मिलेगा ये सब? बुक्स का लिंक तो हम भेज सकते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का भी जीवनी बड़ा सुंदर है। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी ने उनके बारे में लिखा। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो जगत गुरु है, जिनके अनुगति में चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे बढ़ा, एरे ऑफ विष्णु नाम से पुस्तक है। आई कैन सेंड सम लिंक्स इफ यू आर a good in reading, you like reading, you can read it in the PDF. Otherwise जब इन वैष्णव की तिथि आती है हम थोड़ा बहुत तो कथा बोलते हैं, मगर अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है मैं उसका लिंक भेजता हूँ आपको। ओके प्रभु जी, ठीक है दीदी। समय अधिक हो गया है, वक्त धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हैं। If no more questions for today, then we will connect again next Saturday. भक्तगण, समय अधिक हो गया। समर्थ प्रभु आप इतनी देर तक टिके रहे। हरे कृष्णा दीदी आप भी रहे, अनुराधा दीदी आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा शनिवार को सुबह 11 बजे और रविवार को शाम को 6 बजे बृहद भागवत अमृत पे होती है, और डेली कथा चैतन्य चरितामृत पे होती है शाम को 8:10 से लेकर के 9 बजे तक। ऑलमोस्ट 8:40 बोलते हैं सुकांत लोग, मगर 9 तक खींच ही लेते हैं। जैसे मैं 7 बोलता हूँ तो 7:30, आज तो 8 बज गया है तो हद हो गई। बट दिस इज समथिंग, दिस इज ओनली फूड फॉर सोल। एक्चुअली हम अपने शरीर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आत्म कल्याण का एक ही मांग रहे हो, हरि कथा है। हरि कथा से ही सब होगा। इसलिए डोंट थिंक अरे टाइम हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। कथा जितना अधिक सुनेंगे उतना हमारा हृदय जो है वह प्रसन्न होता है। तो इन्हीं वचनों से एक बार फिर आप सब भक्तों का धन्यवाद। लक्ष्मी दीदी आपका धन्यवाद। पद्मदेशा प्रभु आप सुबह सुबह जगे और कथा में भाग लिए, आपका धन्यवाद। देवश्री दीदी, अश्वती दीदी, please come regularly. I saw a few classes you were not there, but try to come daily whenever you get time. I know sometimes we don't get time, but we are going through Chaitanya Charitamrita. धन्यवाद। धन्यवाद अनुराधा दीदी, आदिकेशव प्रभु धन्यवाद। रेगुलरली आए, नहीं तो फिर आधा पौना घंटा आपके साथ ही चला जाएगा फिर से रिवाइज कराने में। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे से डेली। हाँ, नो मोर। ओके थैंक यू प्रभु जी। नो मोर स्किपिंग, क्योंकि अब मैंने पहले ही बताया ना मैं डोर रोज नॉक नहीं कर पाऊंगा हॉस्टल का, तो भी आप रेगुलरली खुद ही आए। हरी नाल दीदी आपका धन्यवाद। श्रेया दीदी, दीप्तोषी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, सनातन प्रभु दंडवाद, सुकांत प्रभु दीदी धन्यवाद, प्रणाम। नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा अष्टसखी वृंद की जय। रास श्रीमती राधा ठकुरानी की जय। अनंत अनंत कोटि वृंद की जय। जय गौर। हरि हरि हरी बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। आपको जब समय मिलेगा तो व्यास पूजा का कथा जरूर सुनिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद, सबके चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।